डीएम के निर्देश पर पुनः बुधवारी जांच शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज बुधवार को बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा बेनीपट्टी ब्लॉक के त्योंत पंचायत पहुंची, जहां अजब वाकया हो गया। दरअसल एसडीएम पंचायत में चल रहे सरकार की योजनाओं की जांच कर रही थी। जांच के दौरान जब एसडीएम खनुआ टोल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 269 पर पहुंची, तब अजीब वाकया हुआ। इस दौरान विभाग से चयन मुक्त हुई सेविका जहां केंद्र संचालन करती दिखी, वहीं दो महिलाओं ने अधिकारी के समक्ष सहायिका होने का दावा करने लगी, जिससे एसडीएम मनीषा भी चौंक गई। दरअसल केंद्र की सेविका रीता कुमारी को विभाग ने चयन मुक्त कर दिया है। वहीं रिंकू कुमारी और सुशीला देवी अपने आप को सहायिका होने का दावा करने लगी। इस पर एसडीएम मनीषा ने मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत सीडीपीओ अंजना को जांच करने का सख्त निर्देश दिया और कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको कौन यहाँ काम करने के लिए बुलाया? आपको कार्यालय से दिया गया? हाँ जी। नहीं, आपके पास जो चयन पत्र है, नियुक्ति पत्र है जी। इस दौरान एसडीएम ने पीडीएस विक्रेता अर्जुन शाह, गंगा प्रसाद शाह के दुकानों की भी जांच की, जहां जानकारी के अनुसार सब कुछ सही पाया गया। पीडीएस जांच के बाद एसडीएम अधिकारियों के समक्ष पैक्स भवन पहुंची, जहां पैक्स अध्यक्ष विवेक राय से धान अधिप्राप्ति के बारे में जानकारी ली। फिर वह सीधे तिसियाई के मिडिल स्कूल पहुंची, जहां बच्चों की उपस्थिति काफी कम मिली। एमडीएम पक रहा था, जहां से शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति जांच कर एसडीएम एनपीएस तिसियाई पहुंची, जहां सब कुछ तो दुरुस्त था, लेकिन ठंड के बावजूद बच्चे गर्म वस्त्र में नहीं थे, जिस पर एसडीएम ने शिक्षकों को ताकीद किया कि अभिभावक से बात कर उन्हें जागरूक कराएं, ताकि बच्चे गर्म वस्त्र पहनकर पढ़ने आए। एसडीएम ने उसी स्कूल परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 265 की भी जांच की। फिर त्योंत में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 264 की जांच की गई, जहां एसडीएम ने बच्चों की उपस्थिति पंजी, टीएचआर और नाश्ते के संबंध में बात की। जांच के दौरान त्योंत में निर्माण हो रहे डब्ल्यूपीयू स्थल पर पहुंच निर्मित कचरा प्रबंधन यूनिट की जांच की और मुखिया को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के लिए कहा। जांच के दौरान मुखिया जूली झा, एमओ रोहित रंजन झा, रंजीत यादव, किसान सलाहकार प्रदीप दास सहित कई लोग मौजूद रहे। अगर नौकरी आपके पास है ही नहीं तो किस आप राइट से यहाँ पे रहेंगे? जब आप अपील में चली जाएंगी, अपील में आपके पक्ष में जब फैसला आएगा तब आप वापस चलाएंगे, नहीं तो फिर जब वैकेंसी आएगा तब अप्लाई ये कर सकेंगे। नहीं, ये अपील मिल जाएगा और चयन मुक्त होने के बाद फिर ये प्रावधान दोबारा और आप इस तरह की हरकत करेंगी तो फिर जब आप मंतव्य हमसे मांगा जाएगा तो निगेटिव ही जाएगा। ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हुई ना कि जब आपको वरीय पदाधिकारी द्वारा चयन किया गया उसके बावजूद आप जबरन ये भी करवा रहे तो ये भी तो है कि ये कौन है? मतलब वैकेंसी का निकल रहा है तब खाली रहा तो वैकेंसी भर लोग अप्लाई कर केला वैकेंसी यहां से निकली सर अप्लाई भेज। आपको कौन यहां काम करने के लिए बुलाया? वैकेंसी जो निकला आपको कार्यालय से दिया गया? हां जी। नहीं, आपके पास जो चयन पत्र है, नियुक्ति पत्र है जी, तो आप आज तक कार्यालय में आप कभी आप जब नियुक्ति पत्र है मान्य मिला ना? कितना दिन से आप काम कर रही हैं? 14 साल पहले। आप अपना ज्वाइनिंग लेटर मैडम को पास में लेकर के और आप जब आप नौकरी कर रही हैं तो सरकार की तरफ से आपको मानदेय मिला है जी, तो फिर अगर नौकरी कर रही तो मिलना भी तो चाहिए। फ्री में तो कोई नहीं ही काम करेगा। आप है ओरिजिनल वाली जी, तो फिर आप अपना काम कीजिए। नहीं हमको करने देती, भीड़ में नहीं जा रहे, बस में यहाँ पर बैठते हैं तो बगल से भी बच्चा को साइड करके उसके साथ में हम अकेले बैठते हैं। आज से नहीं, मेरे पति का ऐसे बीमारी हो गया तो हम कुछ दिन के लिए हम डॉक्टर की सलाह से हम चले गए। अपनी मम्मी लोग को बोला, हम बोले कि सर हम क्या करते हैं, तो बोले कि तुमको जो नौकरी आती अगर जो यहाँ से हो जाएगा तो तुमको पता है कि वहाँ पर रहने दे, खाट तो होने नहीं देगी।
सहायिका है मैडम सर सहायिका वाला पढ़े विभाग सबका सहायिका दूँ और ये सहायिका थी पहले तो मैंने इससे पहले क्या हुआ कि हमारे श्री मैम बोली जो एक सप्ताह के अंदर जैसे सिरका कैसे किसी बनाती है और सिरका कैसे बढ़ाती है उसने अपना फोटो भेज खींच करके तो हम क्या किया हम चले गए मैं तो इसको फोन करते हैं बार की वहाँ जो ऐसे ऐसे करके हमारी मैडम की है तो फोटो खींच के भेजना पड़ेगा तो बोली कि हम नहीं आएंगे तो हम दूसरी शादी करेंगे दूसरी शादी करेंगे तो इसके बाद अहाँ के चयन मुक्त कहिया कैल गेल? ये पिछला माह 9 को किया 9 नवंबर साल अवधि में हम है ना अपने हक के लिए लड़ रहे हैं इसलिए सरकार को ऐसा हुआ कि इतना को चयन मुक्त कर देंगे तो मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं हम लोग तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई हम लोग को वेतनमान कीजिए हम अपना काम चालू करेंगे लेकिन सरकार चयन मुक्त होने के बाद आप केंद्र संचालन में है कर रहे हैं हम और यहाँ पर जो सहायिका का जो विवाद है रिंकी जी कह रही हैं हम हैं और सुशीला जी कह रही हैं हम हैं तो ऐसी बात आप पर यह भी रिंकी जी कह रही हैं कि आपके ही बदौलत ही सुशीला जी आती हैं इसका क्या है? ऐसी बात नहीं है सर 2009 का मामला है अभी तक सहायिका है ही नहीं जो रिंकी कुमारी थी वो भगौरी सहायिका थी वो भाग गई वो आवेदन कभी सूचना नहीं दिया ऑफिस को जो हम जा रहे हैं हमारे पति को ऐसे हुआ ये हुआ वो कुछ देता ना भाई बुखार भी लगता है तो मैं अपना ऑफिस को लिख के दूंगी कि मैडम जी मेरे को बुखार लग गया जो कल छुट्टी में है हम इस तरह से अपना 2 साल अनुपस्थित रही CDPO मैडम आती रही जाती रही लेकिन 2 सालों अनुपस्थित लिखी है हमारी CDPO मैडम इस तरह की मामला है यहाँ पर कोई सहायिका नहीं सिर्फ एक से काम है मैं अपना काम करती हूँ जितना जो है बच्चे को बुलाती खिचड़ी बनाती खाना बनाती जो काम है मैं कर रही हूँ तो अभी ये सुशीला जी यहाँ पर क्या कर रही हैं? वैसे ही आई हुई है वो तो जाने वो सुशीला जाने वो रिंकी जाने जो क्या है मामला नहीं है वो तो मैंने जानती हूँ आपको यहाँ पर कौन बुलाता है? वैकेंसी भरने से हुए उधार से मार नहीं आप किसके कहने पर यहाँ आ रही हैं हम ये पूछ रहे हैं। समाज से कह रहे हैं हमें समाज वैकेंसी भरेला है समाज से विभाग नहीं न चलता है कोई कहा होगा ना कि आप यहाँ खाली आइए रहे कि 10 भाई मिल कर हमरा करके अप्लाई करूँ वहाँ अप्लाई करूँ वहाँ के काम करो तो हो गया है आपका नियुक्ति हो गया नहीं अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।